अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने ईद गुजार ली, हमने भी ईद गुजार ली। ईद से लेकर अब तक बड़े वाक़यात हुए। हम अमूमन कोशिश करते हैं कि जो पहला प्रोग्राम हो हफ्ते के आखिरी प्रोग्राम की तरह वो किसी बड़े धांसू सब्जेक्ट के ऊपर हो, कोई बहुत बड़ा मौजू हम चुने। मौजू हमने बड़ा चुना है, लेकिन उस किस्म का नहीं है जिस किस्म के मौजूआत की आपको आदत हो गई है। हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की खवातीन के नुमाइंदगान ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और अपनी तमाम सिंसियरिटी के साथ हम उनको ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहते हैं और इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू शनीद भी करना चाहते हैं। पाकिस्तान की खवातीन की क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों के साथ शिकस्त दी है। बड़ा धूम धड़के से उनका इस्तकबाल भी हुआ, लेकिन खवातीन के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये एक टर्निंग पॉइंट है। खवातीन की क्रिकेट को अमूमन उस संजीदगी से नहीं लिया जाता जिस संजीदगी से मर्दों की क्रिकेट को लिया जाता है। हम जरा खवातीन के लिए इस जीत की इम्प्लीकेशंस का भी जिक्र करना चाहते हैं। खवातीन की क्रिकेट से वो तमाम स्पोर्ट्स विमेन पाकिस्तान की जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से या अच्छी मिसालें ना होने की वजह से वो घर में बैठी रहती हैं, सोचती हैं कि हम शायद नहीं जीत सकते। उनके बारे में हम बात करेंगे और इस कौम के उस टैलेंट को भी हम सलाम पेश करेंगे जो बार बार अपनी मौजूदगी साबित करके हमारे दिलों को गरमाता है। हमारे साथ मौजूद हैं विक्टोरियस टीम की कैप्टन सना मीर साहिबा, जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। सना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत मुबारक हो। पेशतर इसके कि आप इसका जवाब दें, हम आपको यह भी बता दें कि आपकी दूसरी दो कोलीग्स नैन आबदी साहिबा जो वन डाउन बैट्समैन है, चलें मुझे बैट्समैन कहने दें, बैट्स पर्सन करना चाहिए शायद मुझे, और जवेरिया वदूद जो ओपनर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। नैन और जवेरिया, आपको भी खुशामदीद और बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। ओके नाज़रीन, हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर हारून अख्तर खान साहब मौजूद हैं जो मेंबर है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। उनके बराबर में हमारे दोस्त और पाकिस्तान की क्रिकेट के बहुत अच्छे तजिया निगार डॉक्टर नुमान नियाज भी मौजूद। नुमान, आपको भी बहुत मुबारक हो इस जीत की और आपको शुक्रिया का हमारे साथ मौजूद है। स्टेट अप सना, जब आपने मैच जीता उसके बाद मैंने आपकी कमेंट सुने, बहुत अच्छी आपने बातें की। जो आपने ट्रिब्यूट दिया, ये जीत आपने किसके नाम की थी, जरा लोगों को दोबारा बताइएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये जीत उस नाम क्यों की जिस नाम आपने की। जी, जीत मैंने ओवरऑल सारे पाकिस्तानियों के नाम, मोस्टली वो पाकिस्तानी जो ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जो कि बहुत आगे नहीं आ सकती बहुत से शोबों में, पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपने बताया अपनी मौजूदगी साबित कर रही हैं। हर उस औरत के लिए जो इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि औरतों से भी माशरा बहुत बहुत ज़रूरत है औरतों की, तो ये इन सब लोगों के मैंने नाम किए थे इस जीत को। और ये आपने अपने बड़ेपन का सबूत दिया, वरना आप ये भी कह सकती थी कि अगर मैं कप्तान ना होती तो ये टीम कभी ना जीत पाती, लेकिन आपने ये नहीं कहा। नहीं जी, मेरे ख्याल से किसी एक बंदे के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा है बहुत से लोग आज तक आए और बहुत से लोग चले गए। असल चीज पाकिस्तान है और हम सारों को यही पता है कि हमने इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना है और ये पूरी टीम में सिर्फ यही स्पिरिट है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, हम सब सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, खवातीन की क्रिकेट टीम को इतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता था और कहते थे जी कि मुश्किल तो इनकी जो गेंद है वो दूसरी तरफ पहुंचती है, बल्ला इनका सीधा नहीं है, और देखें फील्डिंग किस तरह करते हैं। व्हाट चेंज? ये इमेज जो पाकिस्तान की खवातीन की क्रिकेट टीम का था, ये वो इमेज नहीं था जो हमने फाइनल में देखा। जी बिल्कुल, लास्ट 2-3 साल से अगर आप देखें तो हम हमेशा अपने इंटरव्यूज में एक ही बात बोलते आ रहे हैं कि आप प्लीज हम लोग के मैचेस ऑन एयर करें, हम लोग की प्रैक्टिसेस को आप दिखाएं टीवी पे, क्योंकि ये इमेज इसी तरह बदलेगा, या तो हम लोगों को आप लोग खेलते देखें या इस तरह की हम लोगों की अचीवमेंट सामने आए। तो माशाल्लाह इस अचीवमेंट के बाद मेरे ख्याल से अब लोग देखना चाहेंगे कि लड़कियां क्रिकेट कैसे खेलती हैं। और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से हम लोग की जो फास्ट बॉलर्स हैं वो दुनिया के फास्ट बॉलर्स के, जो फीमेल फास्ट बॉलर्स हैं उनके करीब करीब आती हैं। हमारी बैटिंग में नैन और जवेरिया जो आपके साथ बैठे हैं, ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, सिर्फ एक्सपोजर की कमी है और इंशाल्लाह जैसे जैसे ये मिलता जाएगा आपको परफॉर्मेंस सामने नजर आती रहेगी। जरा नैन और जवेरिया की बात करें। नैन, ये बताइएगा कि जब आप जीत गई तो जीत थी जो पहले से आपको पता था, या ये वो फाइनल था जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड थी, लाइक एनी अदर ग्रेट फाइनल दैट यू फॉट, या आपको पता था कि हमने जीत तो जाना ही है?
नहीं, देखें T20 ऐसा फॉर्मेट है कि कोई भी टीम जो है वो ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी टीम हो तो वो जीते ज़रूर। ऑन अ गुड डे जो टीम अच्छा खेलती है वही टीम जीतती है, जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करती है वही टीम हमेशा जीतती है। और सेकेंडली इससे पहले भी हमने जीत का मज़ा हम ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम जीते, उसके बाद फिर हम लोग वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीते। काफ़ी अच्छा बेहतरीन हम लोग का खेल रह चुका है। लेकिन ये जो गोल्ड मेडल की जीत है वो सबसे बड़ी जीत है, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बड़ी जीत हमें लग सकती है। और जहाँ तक बात यह कि हम पहले से अगर प्लान बना के रखते कि हमने गोल्ड जीतना है तो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता। लड़कियों ने नर्व्स पे कंट्रोल रखा है और माशाल्लाह से अपने बेस्ट दिया, अपने पोटेंशियल्स पे खेली हैं, तभी हमने कन्विंसिंगली इनको हराया। और जवेरिया, आपका मैं तज्जिया चाहूंगा अपनी जीत के बारे में। किस चीज ने जितवाया आपको? हम सब, एक तो पहले हम यूनाइटेड बहुत थे, फर्म डिटर्मिनेशन था सबका, सिर्फ एक ही एम था कि जीतना है। और वही बात है, जब हम सोचते हैं वही हमारी ज़िंदगी में हकीकत बनती है। तो इरादा हमारा मजबूत था और हमें माशाल्लाह से मंजिल भी मिल गई। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हारून साहब, इतनी क्रिकेट के बारे में, अपनी जीत के बारे में फसाहत और बलागत तो हमने जो मर्दों की टीम है उनके मुंह से भी नहीं सुनते। ये कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बात करे। ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। ग्रेट तलत, आई थिंक इट इज़ हाईली कमेंडेबल। और मैं समझता हूँ कि इनमें जज्बा था, इनमें स्पार्क था, इनमें फायर थी, इनमें दे वर साइक्ड अप। इनको इग्नोर किया गया। एक तो पाकिस्तान की सोशल और कल्चरल लिमिटेशंस को क्रॉस करके ये निकली और बेसिकली दे वर डिटरमिन्ड टू प्रूव देमसेल्व्स, टू प्रूव देयर वर्थ। इनके अंदर सियासत कोई नहीं थी, इनके अंदर ग्रुप बंदी कोई नहीं थी, अबव ऑल इनके अंदर कोई लालच नहीं थी, मैच फिक्सिंग करनी था, कोई स्कैंडल नहीं था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हथें नहीं चढ़ी थी प्रॉपर्ली। एंड दे वन। दैट इज द रॉ टैलेंट ऑफ दिस कंट्री। दिस कंट्री हैज अ लॉट ऑफ लाइफ। ये बताएं, ये इतनी आपने अच्छी बात है कि मैं नवाज साहब से पूछूंगा, लेकिन ये बताएं कि ऑनेस्टली बताएं, एंड आई एक्सपेक्ट नथिंग एल्स फ्रॉम यू, कि आप देख रहे थे इस फाइनल को, वॉच कर रहे थे मेंटली, नॉट सिर्फ टीवी के ऊपर, वॉच कर रहे थे कि जी ये कोई इवेंट आ रहा है, या आपने कहा यार पता नहीं? When they reached the final, I took them seriously. अच्छा, Yes. उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं।